स्कूटी है वो टकराई और टकराने के बाद में मौके पर में अमृता, लक्ष्मी और उनके बच्चे डॉली और याचना की मौके पर ही मौत हो गई। निकले थे और सवार अमृता थी, उसने ना ही हेलमेट पहना था और ना ही किसी प्रकार की जो सुरक्षा है वो बरती। भिलाई में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इस मामले में अभी भी एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अमृता निर्मलकर जो कि 29 वर्षीय थी और वो भिलाई के सोमनी थाना अंतर्गत की रहने वाली थी। वहीं उसकी सगी बहन लक्ष्मी निर्मलकर जो कि 26 वर्षीय थी, वो दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ में रायपुर अपने मामा के घर गृह प्रवेश में जा रही थी। उसी दौरान करीबन ये 10 बजे के आसपास कुम्हारी के दशमेश ढाबा के ठीक सामने जब पहुंचने के बाद में हाईवे के साइड में लगा एक ट्रैक्टर जिसमें सिलेंडर भरा हुआ था, उससे जाकर इनकी जो स्कूटी है वो टकराई और टकराने के बाद में मौके पर में अमृता, लक्ष्मी और उनके बच्चे डॉली और याचना की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भावेश को अस्पताल एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा था कि लक्ष्मी जो है वो अपनी बड़ी बहन अमृत के घर में आई हुई थी और आने के बाद में इन लोग आज सुबह जो अमृता है उसकी स्कूटी से निकले थे और निकलने के बाद में ये पांचों उसी स्कूटी में सवार थे और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो इस प्रकार की घटना हुई। वहीं जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो ट्रक बाजू में खड़ा हुआ था वो अक्सर बीड़ी सिगरेट पीने के लिए जो ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक को हमेशा रोका करता था और आज भी वैसे ही उसने रोका। रोकने के दौरान में ये जो स्कूटी पर सवार अमृता थी उसने ना ही हेलमेट पहना था और ना ही किसी प्रकार की जो सुरक्षा है वो बरती थी। और ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि इनकी गाड़ी की जो स्पीड है वो रही होगी क्योंकि ये हाईवे था और अचानक जैसे ये गाड़ी दिखी होगी तो ये अपना जो संतुलन है वो नहीं बना पाए होंगे और सीधे जो है ट्रक से वो उनकी जो गाड़ी है वो टकराई गई। मौके पर जैसे इनकी मौत हुई तो पता चला है कि इनके शरीर में कई गंभीर चोट आई है, किसी के सिर में चोट आई है, किसी के आँख में चोट आई है और दोनों बच्चे हैं वो भी गंभीर रूप से जो है उनके शरीर में चोटें आई हैं और उसके बाद में इस प्रकार की घटना हुई है। बाद में आसपास के लोगों ने ये पूरा हादसा देखा और हादसा देखने के बाद में 112 को फ़ोन किया। 112 की टीम यहाँ पर पहुंची। पहुंचने के बाद में जो भी शव है उसे मर्चुरी में रख दिया गया है, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है और ये जो पूरा मामला है वो उनके परिवार वालों को बताया गया, जिसके बाद में उनके परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परिवार वालों का हालत इस प्रकार से है कि कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वहीं किसी की ये सुध नहीं है कि वो कुछ भी जानकारी इस जगह पर दे पाए, लेकिन एक ही परिवार की माँ और बेटी जो है इस दुनिया से चल बसी। जैसे कि मैंने आपको बताया लक्ष्मी की बेटी डॉली जिसे मिष्ठी कहा जाता है और प्यार से जो है उसे घर में डॉली बोला जाता था। और वहीं अमृता की बेटी याचना, एक पूरा परिवार और एक परिवार के 4 लोगों की जो अर्थी है आज भिलाई में निकलने वाली है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर अमृत के जो पति हैं वो क्या कुछ जानकारी बता रहे हैं, आप आगे सुनिए। मेरे विशेष और मेरी बहन दोनों रायपुर जा रहे थे, मेरे मामा के यहाँ पूजा था, उसी में हुआ है। मैं नाइट करके 3 आया था, फिर ड्यूटी चला गया। विशेष बोला मामा के यहाँ जा रहा हूँ, मैं बोला जाओ आराम से जाना तो ठीक है। पहले भी बहुत बार गाड़ी चला चुका है, गया है, इससे कभी हुआ नहीं था। कितने बजे लोग घर से निकले थे? लोग घर से करीब 9 के 9:30 बीच में निकला है जी। ये आपके परिवार के कौन कौन हैं? परिवार के मेरे पति है, विशेष है, बच्चे हैं, क्या क्या नाम? याचना निर्मलकर, अमृत निर्मलकर, भावेश निर्मलकर। लगभग जो है 9:45 से 10 के बीच में जो है थाना कुमारी को सूचना मिली थी कि दशमेश ढाबा के पास जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसमें जो है वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूटी में जो है 5 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 महिला और 3 बच्चे थे, जिसमें 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी। एक बच्चा है, उसको अभी एम्स रिफ़र किया गया है, परिजनों को सूचित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस ट्रैक्टर उसको जब्त कर लिया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर ये लोग पता चला कि रायपुर जो है अपने मामा के यहाँ पे कुछ पूजा था, वहाँ बसंत विहार में, वहाँ पर जा रहे थे। सब एक ही परिवार के? हाँ, सब एक ही परिवार। जो बच्चा घायल है उसकी उम्र क्या है? तो बच्चा घायल है, उसकी उम्र 8 साल करीबन है, एम्स में भर्ती है। ट्रैक्टर वाला कौन था सर जो गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया था? ट्रैक्टर वाले को अभी उठा के उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, अभी उससे पूछताछ की जाएगी। इसका ये सभी उतई के रहने वाले हैं। ये नेशनल हाईवे में होना सर घटना?
हाँ ऑन रोड ये गाड़ी खड़ा करना ही यही वजह मानते हैं जो कि नो पार्किंग में खड़ी थी, ये बड़े कारण हो सकती है हादसे की। हाँ, वो रोड के किनारे जो खड़ा किया हुआ था, तो सर्विस रोड में खड़ा कर सकता था, लापरवाही उसकी आई।